हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आप बताने जा रहा हूँ कि टेबल इसका पार्ट 5। इसके 4 पार्ट पहले आपको बता चुके हैं। आज इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। 5th पार्ट वो देखिए, फिर कल से अपने नए टॉपिक लेके चलेंगे, है ना। आज देखो किस टाइप से, और प्रत्येक में कितने 10-10 क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, कल आपको 9 बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको 11 बता देंगे, ठीक है। तो चीज़ तो वही हो जाएगी। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे किस टेबल के भी? 50। 50% हो जाएंगे। 50 ही मैंने किसके बताया? श्रेणी क्रम के, ठीक है। तो पैटर्न यही रहेगा, आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो लेके चलते हैं आज के लिए। देखो पहला क्वेश्चन किस टाइप से, मिक्स चलेंगे कुछ, मान लो इस टाइप से है। 5, 4 और यहाँ मुझे 7 दिया हुआ है, इधर 8 दिया हुआ है। एक तो ये है, ठीक है। इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, वैसे तो साइड में है, यही लिख रहा हूँ। दूसरा 6, 9, 5 और इधर त्रिभुज में मुझे दे दिया है 10। यहाँ है 3, 7, 2, यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ मुझे बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो जो इन दोनों में पैटर्न लगेगा वही इसमें लगेगा। ऑप्शन ऑप्शन मेरे पास में इसमें है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 3, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 4, चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है 6। अब देखते हैं इनमें से कौन सा आएगा, है ना। कि इसमें क्या लगा है कि वो 8 आ जाए। तो पहला काम मैंने क्या बताया हुआ है? प्लस का। पहले प्लस करके देखो। 5, 4, 7, 5, 4, 9, 9 और 7, 16। 16 से 8 बना सकते हैं। 16 का आधा कितना होता है? 8। यानी यदि 16 में 2 का भाग दें तो 8, है ना। अब इसी पैटर्न से ये बनना चाहिए, इससे ये बन गया तो इससे ये बनेगा बनेगा। तो प्लस प्लस करते हैं। 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 का आधा कितना है? 10। बिल्कुल बनता है भाई, यानी तीनों को प्लस किया गया है, उसका आधा कर दिया, यानी 2 का भाग दे दिया। तो देखो इनको प्लस करते हैं। 3 + 7 + 2, 3 और 7 10, 10 और 2 12। तो 12 का आधा कितना होगा भाई? 6। और ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। पहला काम तो प्लस करके देखा, उसके बाद इसके क्यूब बताया था, मल्टीप्लाई, है ना। कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने ये चीज अलग होगी, कभी सर्कल में, कभी त्रिभुज में, कभी, है ना, बॉक्स में। तो इस तरह से, लेकिन तरीका तो सबका सेम सही है मुझे लगता है ना। आगे चलते हैं। देखो इस टाइप से ही मिक्स चलेंगे आज। कुछ त्रिभुज में होंगे, कुछ सर्कल में भी होंगे, अलग अलग टाइप से होंगे, है ना। तरीका सेम चलेगा। दूसरा देखो ये है, मान लो अपने पास में क्वेश्चन, यहाँ क्या है? 7, 5 और यहाँ है 6। इसी तरह से यहाँ है 5, 21 और यहाँ दे दिया मुझे 13। तीसरा है ये मेरे पास में 21, 7, यहाँ पूछा क्या है। तो वही चीज जो इन दोनों में पैटर्न लागू होगा वही इसमें होगा। ऑप्शन ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन 8 है, तीसरा ऑप्शन 20 है, चौथा ऑप्शन मेरे पास में क्या है? 14। तो पहले इन दोनों में देखते हुए क्या करने पे 6 आया है। तो 7 और 5, पहला काम तो प्लस करने में बोला हुआ मैंने। और 12 में वही चीज 2 का भाग देने में बनता है भी 6। उससे देखो ये बन जाएगा क्या? 21 और 5 प्लस करें तो कितना? 26। और 26 में 2 का भाग देंगे तो बन जाएगा 26 का आधा 13। इसका मतलब ये है कि 21 और 7 को क्या करना है? प्लस 28, और 28 का आधा कितना होगा भाई? 14। यानी दोनों का प्लस किया, उसका आधा कर दिया, है ना। जैसे पहला सवाल था, यानी इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा, 14। और चलते हैं लेके, देखो इसी टाइप से ही सारे मिक्स चलेंगे आज। लास्ट है आज इसका, है ना। तीसरा देखो, ये है ए डी एच
FIM या क्वेश्चन मार्क N ये है। अब अंक नहीं है, ABCD है तो इसमें देख लेंगे, है ना। ऑप्शन मेरे पास में है K, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है N, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है कितना O, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में F। तो इनमें से देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो देखो पहले पहली लाइन में देखते हैं क्या ऑप्शन बनेगा। देखो A है, A के बाद में B नहीं है, C नहीं है, D आया है, D के बाद में E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है। इन्हें पहले दो अक्षर छोड़ दिए, तीसरा अक्षर आ गया, है ना, फिर तीन छोड़ दिए। फिर अब इनमें देखते इसमें भी यही है क्या, F के बाद में G नहीं, H नहीं, दो छोड़े, I आ गया, I के बाद में J नहीं, K नहीं, L नहीं, M। लेकिन यही चल रहा है, पहले दो छोड़ के आगे वाला अक्षर लिखते हैं, फिर तीन छोड़ के आगे। तो इसमें अब यहाँ तो पहले वाला अक्षर ही नहीं है भाई इधर, लेकिन यहाँ कितना है N, N के बाद में पहले इधर देखते हैं सही बना होगा तीन अक्षर। N के बाद में क्या आता है OPQ, उल्टा चलते हैं, दो अक्षर लेने N से पहले देखो क्या आता है भाई, पहले ले लेते हैं, जैसे I से पहले H, S से पहले G और G से पहले F। भी उल्टा, N, N से पहले क्या आता है भाई M, और M से पहले क्या आता है L, और L से पहले क्या आता है K, यानी यहाँ क्या आएगा K आएगा। सही है, ये भी तो दो अक्षर छोड़ दिए, LM N आ गया। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले दो ले लिए, उसके बाद क्या आएगा K, यानी इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे K। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये नहीं हमको कुछ ऐसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से आगे, चौथा सवाल इसी का ही। उसमें देखो ये है चौथे में, उसी तरह से बॉक्स बना हुआ है ADG, और यहाँ है मेरे पास में DIN, यहाँ है IP, यहाँ क्वेश्चन मार्क इस बार लास्ट में है। ऑप्शन मेरे पास में है यहाँ, पहला ऑप्शन V है, दूसरा ऑप्शन W है, तीसरा ऑप्शन X है, चौथा ऑप्शन क्या है Y। ठीक है, तो देखो कैसे, पहले पहली लाइन को लेते हैं, ए के बाद में B नहीं, C नहीं, तीसरा अक्षर है D, D के बाद में EF, यहाँ भी दो ही है EF, दो इसमें दो इसमें। आगे देखते हैं, D के बाद में क्या नहीं है EF, और GH, चार अक्षर नहीं है, उसके बाद I आया है, यहाँ तो दो दो का ही था, BC, सही है, उसके बाद में D, EFG, यहाँ EFGH चार अक्षर, यहाँ देखो JKLM चार अक्षर, यानी जो यहाँ गैप है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, इनके बीच का गैप देख लो, वही वहां होना चाहिए। मेन चीज ये है। आई के बाद में देखो JKLMNO, कितने अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छह अक्षर छोड़ के PIL। सही है, एक दो तीन चार पाँच छह, पहले दो फिर चार फिर छह, यहाँ भी छह का गैप करते हैं। फिर अपने फिर देखते हैं QRSTUV, हो गए छह अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छह, यानी यहाँ क्या आएगा W। W है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, W आएगा भाई। पहले दो का गैप किया इन्होंने, फिर चार का, जो यहाँ गैप है वही यहाँ है, इसलिए जो हमने 600 गैप यहाँ किया वही हमने यहाँ किया। तो कितना आएगा इसका आंसर, W आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट, है ना, टाइप यही है, लास्ट पार्ट है आज इसका, थोड़ा ध्यान से, बाद में इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब देखो इसका पांचवा,
ये है यहाँ 8, 10, 22, इधर दे दिया 68। उसके बाद में 7, 9, 20, यहाँ दे दिया 62, 12, 14, यहाँ नहीं पता कि मुझे क्या आएगा, 92। ये पूछा, इधर क्वेश्चन मार्क दे दिया। ऑप्शन मेरे पास में है, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है 30, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में है 36, चौथा ऑप्शन मेरे पास में क्या है, 40। तो देखो कैसे आया है, पहले इसी में देखते हुए बड़े संख्या यही बने तो ऐसे प्लस करके देखेंगे, सही है ना। तो देखो 8, 8 में 2 प्लस करने कितना आया है, 10, 10 में कितना प्लस करने पे आया, 12 प्लस करने में कितना आया, 22, और 22 में कितना प्लस करने पे आया मेरे 68, 46, 6 और 2 8। देखिए पैटर्न बन रहा है या कुछ, नहीं बनता है ऐसे तो, है ना। भाई पहले 2 प्लस फिर 12 प्लस फिर 46, ऐसे तो कुछ नहीं बनता। हाँ यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8 का 1 से गुना फिर 2 प्लस, चीज तो वही है, 8 एकम 8 और 2 10, 10 का भी 2 से गुना हो, 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20, और 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22, है ना। पहले 1 से गुना किया मैंने, फिर 2 से, अब 3 से गुना, क्योंकि 68 है, प्लस 2 ही करते, 22 दिए 66, और 66 में 2 प्लस करें तो 68 बनता है। पहले 1 से गुना प्लस 2 ही हो रहा है, फिर 2 से गुना, फिर 3 से, वही चीज देखो इसमें होगा क्या, सेकंड में 7 का पहले 1 से गुना 2 प्लस, 7 एकम 7, और 7 में 2 प्लस करें तो कितना आएगा भाई, 9 बनता है। 9 का किससे गुना होगा, 2 से, प्लस तो 2 ही करना है, 9 दूनी 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 बनता है। 20 का किससे, 3 से गुना, प्लस 2, 20 दिए 60, 60 में 2 प्लस 62 बनता है। यानी पैटर्न अपना यही है कि 1 से गुना करके 2 प्लस कर दिया, फिर 2 से, फिर 3 से। तो अपना ये वाला कैसे आएगा फिर, 12 का पहले 1 से गुना 2 प्लस, 12 एकम 12 2 14 बनता है भाई। 14 का किससे गुना होगा, 2 से गुना, प्लस तो 2 ही होना है, 14 और 2 28, 28 में 2 30, यानी यहाँ 30 आएगा। लेकिन आगे वाली संख्या भी देखो बनती है कि नहीं, 30 का किससे गुना, 3 से, 30 का 3 से 90, और 90 में 2 प्लस 92 बिल्कुल बनता है। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। यानी यहाँ कौन सी संख्या है, 30। ऑप्शन में देखे तो 30 कहाँ है, बी, यानी इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपने इसी टाइप से ही ना। तो कैसे ही पूछ सकता है, व्रत में पूछ सकता है, टेबल में पूछ सकता है ना, बॉक्स में पूछ सकता है, कैसे पूछ सकते, अपने 4 पार्ट की है, सब में अलग अलग तरीके से की है, सेम से तो नहीं की है ना। ये देखो इसमें 3 9 27, 4 12 36, 5 15 यहाँ पूछा है क्या है ना। ऑप्शन मेरे पास में इसमें है 30, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में 28, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में 35, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो, इसमें तो आपको सीधे पता लगा होगा मुझे लगता है। देखो 3 का यदि मैं 3 से गुना करूँ तो 9 बन जाएगा, और 9 का 3 से गुना किया जाए तो 27 बन जाएगा। 3 का गुना करने पे ये, 3 का गुना आगे वाले मुझे लगता है इसी तरह से बनेगा। 4 का 3 से गुना 12 बन जाएगा, 12 का 3 से 36, बिल्कुल गुना करने बन रहा है भाई ये तो। इसमें चले 3 से ही गुना करना है, 5 का 3 से 15, और 15 का 3 से गुना 45, यानी यहाँ क्या आएगा, 45 है। 45 में ऑप्शन में नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन डी के साथ, यानी इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका क्या आएगा, 45, क्योंकि ये 3 से गुना करने पे ही बन रहे हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही। मान लो ये चीज, देखो वही है ना। 2 7 4 5 2 3 और एक यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 6 10 42 72। ऑप्शन मेरे पास में 2 है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है 4 है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में 5 है और चौथा ऑप्शन मेरे पास में 3 है। ये तो इसको तो ऐसे हल करना है, बड़ी संख्या नीचे ही है तो ऐसे, उस साइड होती है वैसे, है ना। इनमें देखो प्लस करने बनेगा 10, 2 और 5 7 और 1 8, गुना कर दे तो 2 5 या 10, 10 एकम 10, ये तो बनता है। ये वाला भी देख लो पहले, 4 3 12 12 6 72, ये भी बनता है, यानी गुना करने बने फिर तो सीधी सी बात है, यानी 7 इंटू 2 इंटू यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, एक्स लिख दिया मैंने। गुना करने में क्या बनना चाहिए, 42, 7 दूनी 14, गुना में है तो भाग में जाएगा ना, 14 ये कितने होते हैं 42, यानी कितना आएगा 3, यानी यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, है ना। फिर गुना कर देंगे तो देखो 3 दूनी 6, 6 7 42 बनेगा ना, यानी यहाँ क्या आएगा 3, यानी इसका ऑप्शन कौन सा है 3 वाला, डी। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी 3। ठीक है, गुना करने में बना इसमें, ठीक है, केवल प्लस करने में, केवल माइनस करने में, केवल स्क्वायर करने में, किसी भी टाइप से बन सकता है, वही आपको ढूंढना है। और मुझे लगता है अब तो सीख भी गए होगे, आपको पता लग गया है, केस सॉल्व कर चुके। अब तो ये क्या चल रहा है, एंड ही चल रहा है इसका, है ना। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे, वो देख लेते हैं, है ना। 8वां ये है, 26 29 और 37 और 55। यहाँ एक बॉक्स और दे दिया मुझे, और इसमें दे दिया है मुझे कितना, 52 58 74। यहाँ पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन मेरे पास में इसमें है, पहला ऑप्शन तो 88 है, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है 110, तीसरा ऑप्शन 135, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये है। तो देखो इसमें कैसे बनेगा, पहले इनमें ही देखते हैं, है ना। देखो पहले यहाँ 26 है पहले बॉक्स में, तो यहाँ कितना है 52, और 52 कब है जब हम 26 का 2 से क्या करते हैं गुना, इसे यहाँ 29 है दूसरे बॉक्स में, इधर दूसरे बॉक्स में क्या 58, तो 58 कब है जब 29 का 2 से क्या करते हैं, यानी 2 से गुना करने बने। यहाँ देखो इन बॉक्सों की तुलना की जाए, 37 को 2 से, 37 दूनी 74, यानी 2 से गुना करने पे ही आगे वाले बॉक्स की संख्या बन रही है। तो 55, 55 को 2 से क्या करते गुना, 55 का 2 से गुना कितना आएगा 110, यानी बॉक्स में क्या आएगा 110 आएगा, बस। यानी डबल किया जाए, 26 का डबल 52, 29 का 58, 37 का 74, तो 55 का डबल कितना होगा 110, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन आ जाएगा, बस यही इसका क्या है आंसर है। और चलते हैं देखो इसी टाइप से ही, है ना। नोवा, ये देखते हैं, नोवे में ये है ए सी एफ जे, इधर मेरे पास में है पी आर, इधर नहीं पता मुझे, और इधर मुझे दे दिया है वाई। ऑप्शन मुझे दे दिया है, पहला ऑप्शन वी, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया है डब्ल्यू, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है यू,
चौथा ऑप्शन वही कोई नहीं। तो इसमें देखते तो ए से पी तो बहुत दूर है ना। तो पहले इन्हीं में ही देखते हैं हम कि इसमें क्या पैटर्न हुआ है। देखो ए के बाद में सी कब आएगा, बी का गैप करके सी आया, सी के बाद में एफ, देखो डी और ई दो अक्षरों का गैप हुआ है। पहले एक का गैप करके ये आया, दो का गैप करके ये आया। ये देखो ये किसका है, एफ के बाद में क्या, जी एच आई, फिर क्या आया है, यानी पहले एक अक्षर का गैप हुआ है, फिर दो का, फिर तीन का। इसमें चले यदि हम पी, पी के बाद वही एक अक्षर का गैप किया मैंने, आर, अब कितने अक्षर का गैप करना है, दो का, आर के बाद में एस और टी, यानी यहाँ क्या आएगा यू। अब कितने करना है, तीन का, वी डब्ल्यू एक्स, तो क्या आएगा वाई, वाई है भी लास्ट में। यहाँ अपना पैटर्न यही बन रहा है कि पहले एक अक्षर का गैप, फिर दो का गैप किया तो क्या आएगा यू, यानी यहाँ क्या आएगा यू आएगा, और तीन का गैप करके वाई बनता ही नहीं, बिल्कुल अपना सही बनता है। फिर इसमें क्या आएगा अपना ऑप्शन सी आएगा, यू के साथ जाएंगे। तो बस यानी इस तरह से अपने जो क्विज टेबल है किसी भी टाइप से आ जाए, बॉक्स में आ जाए, व्रत में आ जाए, त्रिभुज में आ जाए, किसी टाइप से आ जाए, तो आप उसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्विज टेबल आज कंप्लीट होगी है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना, देखते कौन सा टॉपिक करवाएंगे आपको, और करवाएंगे इजी सा कोई टॉपिक, वो बताया जाएगा आपको। तो वीडियो इसी तरह से लगातार देखते हैं, कोई एक टॉपिक आपने कर लिया, सैनिज्म कर लिया, तो ये जल्दी समझ में आएगा, दोनों टॉपिक कर ले तो आगे वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।